आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक छोटी सी कहानी से। बारिश का मौसम था, शाम होने वाली थी। एक बड़े से नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे एक साथ इकट्ठा होकर आपस में लड़ रहे थे, काँव काँव कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी मैना उस पेड़ पर आकर एकदम से ठहरी। जैसे ही कौवों ने उस मैना को देखा, वो उसकी तरफ झपटे। मैना एकदम सहम गई। उन कौवों ने कहा कि ये हमारा पेड़ है, तुम यहां क्यों आई हो? उस मैना ने कहा, बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, मेरा जो घोंसला है वो यहां से बहुत दूर है और सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। ईश्वर की खातिर आज रात मुझे यहां ठहरने दें। सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं आपकी छोटी बहन हूं। हर जीव की मदद ईश्वर करता है। लेकिन कौवों ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि हर पेड़ ईश्वर ने लगाया है? यह पेड़ हमारा है। हम किसी ईश्वर को नहीं मानते और ना ही तुम हमारी बहन हो। यहां से चली जाओ। अगर तुम यहां से नहीं गई तो हम सभी मिलके तुम्हें यहां से भगा देंगे। मैना डर गई। उसे लगा कि यहां से जाने में ही फायदा है। सामने एक छोटा सा आम का पेड़ था, उस पर वो चली गई। उसकी एक छोटी सी डाली जो टूटी हुई थी और अंदर से खोखली थी, उसमें जाकर वो आराम से बैठ गई। एकदम बारिश शुरू हुई, तूफान आया, ओले गिरने लगे तो उस नीम की बहुत सारी डालियां टूट कर गिर गई। कई सारे कौवे मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ इधर उधर भागने लगे। जैसे तैसे रात गुजरी। मैना मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि आपने मेरे लिए जगह बनाई, वरना मैं तो मर ही जाती। जैसे ही सुबह हुई, सूर्यदेव निकले, पूरा मौसम खुल गया। जैसे ही मैना उड़ने को थी, एक कौवा जो घायल था उसने मैना से कहा कि तुम पूरी रात कहां रही? और तुम तो बिल्कुल ठीक हो। हम सभी तो घायल हैं, कुछ मर भी गए, ऐसा कैसे हुआ? उस मैना ने कहा कि मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। वो हमेशा मेरी मदद करता है। आपको नहीं था, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। मुझे है, इसलिए मैं स्वस्थ रही। उसने मेरे लिए जगह बनाई जहां मैं रात भर आराम से सुरक्षित और स्वस्थ रही। ऐसा कहकर वो उड़ गई। दो बातें सीखने की है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां हम ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं और संख्या में ज्यादा होते हैं। नीति यह कहती है कि वहां से जाने में ही फायदा है जहां ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, और ऐसे लोग आपको हमेशा जीवन में मिलेंगे। जितना आप इनसे बचने की कोशिश करेंगे उतना आप ठीक रहेंगे, उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतने आप आनंद में रहेंगे। अगर आपने ऐसे लोगों से उलझने का प्रयास किया, बहस की, तर्क किया, तो ऐसे लोग आपको जीतने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमेशा झगड़ालू होते हैं, कुतर्क करते हैं, लड़ाई करते हैं और उनके पास संख्या बल ज्यादा होता है।
तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप वहां से निकल जाएं। दूसरा, हमेशा अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ें। आपको क्या लग रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका भाव क्या कह रहा है। अगर आपको विश्वास है, अगर आपका मन कह रहा है, तो आप हमेशा उस विश्वास पर खरे उतरेंगे और आपका विश्वास बना रहेगा। दूसरों के विश्वास से आपका जीवन नहीं चल सकता। जो आपका विश्वास है, जो आपका भाव है, अगर वो मजबूत है, अगर वो हमेशा के लिए, तो आपका विश्वास हमेशा बना रहेगा। ईश्वर आपकी हमेशा मदद करेगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।